ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 28 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं ना कि सारा समय तो हम कुछ न कुछ में बिजी रहते हैं, तो जब भी समय मिले तो एकांत में, एकांत अर्थात हम 10 के बीच में भी एकांत में रह सकते हैं अपने मन से, मन का मौन। तो ऐसे करके हमें याद की यात्रा करनी है और हम अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। हमारी मंजिल है ईश्वर तक पहुंचना। सतयुग की यात्रा कर रहे हैं हम। स्वर्ग तक जाना है ना सबको। किस तरह से भगवान हमारी मदद करते हैं इस यात्रा में, मंजिल तक पहुंचने में। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत अमीर आदमी, वो कहीं फॉरेन में रहता था, अमेरिका में, और उसको इंडिया से कॉल आया कि एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें उसको एकदम लीड रोल में सबको अपना ओपिनियन देना है, सब उसको सुनने के लिए दूर दूर देश से लोग आ रहे हैं। तो वो चला, वहाँ से फ्लाइट से चला और इंडिया पहुँचने ही वाला था कि अचानक मौसम बहुत ख़राब हो गया। और जहाँ पे उसे उतरना था, जैसे दिल्ली उतरना था, तो वो कहीं पर एकदम एकदम अलग दिशा में गाड़ी फ्लाइट को रोकना पड़ा कि नहीं, यहाँ पे हमें लैंड करना पड़ेगा क्योंकि आगे मौसम बहुत ख़राब है, क्रैश होने का डर है। तो अनजान शहर में फ़्लाइट रोक दिया गया और शेड्यूल टाइम भी था, इतने बजे से मीटिंग शुरू होने वाली है दूसरे दिन। अब ये बिल्कुल घबरा रहा है कि कहाँ पे उतर गए, क्या है, कैसे करें, सब लोग मुझे सुनने को हैं, मेरा मेरा मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना मुश्किल से मैं ये टाइम लिया था, बड़ा मन में उसके चल रहा था। तो जिस होटल में रुका था वहाँ पे एक व्यक्ति थे, वो उसको पहचान रहे थे क्योंकि वो रिनाउंड आदमी था। तो बोला कि आप फलाना है, सो आप वहाँ जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में? तो हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। सो चलिए, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी है, आप यहाँ से कुछ घंटे लगेंगे, हम लोग वहाँ पे एग्जैक्ट, मुझे लोकेशन मालूम है, हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बोला कि अरे भाई, तो बहुत अच्छा है। और वो उसके साथ गाड़ी में बैठ के चल दिया। अचानक क्या हो कि कुछ ही दूर चले हो गए कि बहुत तेज भीषण बारिश होने लगी, एकदम तूफान इतना जोर से आ गया कि वो जो ड्राइवर था वो रास्ता भटक गया। मतलब पेड़ वेड़ गिरने लगे, मतलब सब जगह, मतलब कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, एकदम भटक गया वो ड्राइवर। बोल रहा है कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ तक कि उन लोग का फ़ोन वगैरह सारा कुछ एकदम डैमेज हो गया, मतलब एकदम बंद पड़ गया। अब क्या करे, रात हो गई, अब रुकने के लिए एक जगह चाहिए था। अचानक कहीं से एक लाइट दिख रहा था, हाँ, दिया टाइप का दीपक कुछ जल रहा था। तो वो लोग सोचे चलो रात रुकने के लिए यहाँ रह लेते हैं। तो वो लोग, 3 लोग, ड्राइवर, वो व्यक्ति और ये रिनाउंड आदमी, वो तीनों वहाँ पहुँचे। तो वो देखा कि एक छोटे सा झोपड़ी नुमा एक घर था। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला, हाँ, बिल्कुल गरीब। तो वे लोग बोले कि हम लोग को रात रुकने का यहाँ पे जगह चाहिए। तो बहुत अच्छे से उन लोग को बुलाई, जो भी उसका एक खटिया थी जो थी उस पर उन लोग को बैठाया और पानी वगैरह पिलाया जो भी उसके पास था। तो ये लोग को जब ये हुआ तो ये लोग, और वो देखा ना कि बूढ़ी माँ के पास एक कोई छोटा सा बच्चा जो कि बगल में चौकी पर ऐसे लेटा हुआ था, चादर ओढ़े, और बूढ़ी माँ उसके बगल में ही उसके सिर पर हाथ रखी हुई थी, उसके लिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से। जब इन्होंने एंटर किया तो ऐसे देखा। तो जब बूढ़ी माँ ने इतना उन लोग का स्वागत वगैरह किया तो इनके मुंह से अनायास ही निकल गया, उस अमीर आदमी के मुंह से, कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें रहने को, मतलब यहाँ पे एक ठिकाना मिल गया इस उजाड़ सी जगह पे। तो बूढ़ी माँ ने अचानक बोली कि सो भगवान का शुक्रिया तो मैं तब मानूंगी जब मेरा बच्चा के लिए वो डॉक्टर यहाँ आ जाए। मुझे, मैंने सुना है कि दिल्ली में कोई डॉक्टर पटनायक रहते हैं जो ही मेरे बेटे का इलाज कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जब ये बात सुना तो उसको लगा कि क्या हो गया, भगवान का चमत्कार वो अपनी आंखों से इस तरह देखा क्योंकि वही व्यक्ति था डॉक्टर पटनायक। अब किस तरह से भगवान ने उसकी रास्ता इस बूढ़ी माई के दरवाजे तक ले आया। तो उसने झट से बोला कि माँ जी, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई क्योंकि मैं ही वो डॉक्टर हूँ।
और फिर उसने तुरंत, सुबह हुई है, वो लोग अच्छे से उसका मतलब उसका केयर हुआ। तो कहने की बात है कि भगवान का जब हम रास्ता पकड़ लेते हैं ना, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, तो मन में अनायास यही ख्याल आता है कि तेरे दर पे आने के पहले मैं बड़ा कमज़ोर था, पर तुझसे मिलने से मैं कुछ और हो गया। सही बात है ना, ये हम सब बच्चों के अपने अनुभव है कि जब भगवान से मिले तो कैसे जीवन में खुशियाँ आ गई, मंजिल दिखाई देने लगी। प्रश्न है, संगम पर पिता अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल तक चलता रहता है? पिता कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है ना, तुम बच्चे भी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई बुरे ख्यालात नहीं होते, वे स्वीट है। उन्हें ही उच्च पद प्राप्त होता है। और उन्हीं की फिर पूजा होती है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि देवताई लक्षण अभी से आने लगे। सबके लिए कल्याण की भावना, रहम की भावना। और कहते भी है ना कि मुट्ठी भर माफ़ी के बीज बिखेर दो नाराज दिलों के ज़मीन पर। बारिश का मौसम चल रहा है, शायद अपनापन फिर से पनप जाए। तो बस जब हम हर किसी को स्वीकार कर लेते हैं ना दिल से, तो हमारी बात उन तक पहुंचती है। और कहते भी हैं ना कि अंत समय में सिर्फ 3 बातें ही काम आएंगी, कि आपने दूसरे को कितना स्नेह दिया, पहला; दूसरा, आपने कितना नम्र बनकर अपना जीवन बिताया; और तीसरा, आपने कितनी व्यर्थ बातों को नज़रअंदाज किया। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है और अपना जीवन 21 जन्म के लिए बनाना है, जो कि भगवान यहाँ बैठ कर हमें यह बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं भगवान है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। इस पे है बाबा जी कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। विजयंती नाम तो स्वयं में ही विजय लिए हुए हैं, क्योंकि विजय उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और निश्चय बुद्धि बनने के लिए कुछ 3 बातों का निश्चय हमें बिल्कुल रखना है, तभी हम सदा विजय की ओर बढ़े रहेंगे। तो पहला निश्चय है कि हमें क्या जानना है, हमारे लिए क्या जानना उचित है, वो हमारे पास स्वतः आ जाएगा। कहीं से भी हमें पता चल जाएगा, या तो मुरली से आ जाएगी, या किसी निमित्त के मुख से मिल जाएगा, कहीं कुछ पोस्ट पढ़ लेंगे, हमें समझ आ जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो उत्सुकता रहती थी ना, और जाने किसने क्या बोला, उसने क्या किया, ऐसे ऐसे, ये सब उत्सुकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें निश्चय है कि जो चीज़ हमें जानना चाहिए वो हमारे बाबा हमें बता देंगे। दूसरा है, हमारा क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे बेस्ट है, वो भी हम भगवान पे छोड़ दें। अपना कर्म जो भी सहज रीति से हम कर रहे हैं, उनको पता है कि क्या होना है, वो हो जाएगा। और तीसरा, हमें क्या बनना है, हाँ, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, ये सब कुछ भगवान पे छोड़ दें। अपने आप हम व्यर्थ से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जास्ती दिमाग फालतू में नहीं दौड़ेगा। बस निश्चय है कि जो हमारे लिए अच्छा है, जो जो हमें होना चाहिए, जानना चाहिए, भगवान को पता है, सब कुछ हो जाएगा। दूसरा है, पिता समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। भगवान से बड़ा स्वीट तो कोई है ही नहीं। तभी तो हम उन्हें मीठे बाबा कहते, थकते नहीं हैं। और बाबा भी हमें मीठे बच्चे। तो भगवान हमें मीठा अभी संगम पे ही बना रहे हैं ना, क्योंकि नींव यहीं पड़ रही है। तभी तो हमारी आगे चलकर हम देवी देवता कुल में आएंगे, और फिर द्वापर से हमारी पूजा होगी। तो धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। तो ये अभ्यास करने के लिए एक चीज़, उस स्पीड ब्रेकर को रोकना होगा। जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है
अच्छी स्पीड से चल रही है, लेकिन स्पीड ब्रेकर में जैसे ही पहुंचती है उछलती है ज़ोर से, और फिर उसकी स्पीड कैसे हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो हमारे पुरुषार्थ का स्पीड ब्रेकर क्या है, जो हमारी पुरुषार्थ की स्पीड को स्लो करता है? तो दो शब्द है, किंतु परंतु। किसी भी चीज़ में यदि किंतु परंतु क्वेश्चन लगा दे क्या क्यों, तो हमारी स्पीड रुक जाएगी। हर चीज़ से ऊपर वही निश्चय बुद्धि वाली, कि हर चीज़ में जो चीज़ मेरे साथ होना है, जो मुझे बनना है, जो मेरे लिए अच्छा है, वो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जब जिम्मेवारी भगवान को दे दी है तो फिर सोचना किस बात का। हाँ, और कहते भी हैं ना कि जीवन में यदि परिस्थितियाँ आ रही है तो झरनों से सीखे, क्योंकि झरनों से इतना मधुर संगीत कभी न सुनाई देता अगर राहों में उनके पत्थर न होते, क्योंकि पत्थर से टकरा टकरा कर ही तो इतनी सुंदर संगीत निकलता है। हाँ? तो घबराना किसी भी बात से नहीं है, और सदा शुक्र करना है। शुक्र करना यदि सीख लेंगे तो इतना इनाम मिलेगा कि शुक्र करते करते थक जाएंगे, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजाने से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे पिता की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो, क्योंकि हम भक्ति में सुनते हैं ना, भोले बाबा, भोले भंडारी। हाँ, तो कौन सी भंडारी है उनके पास? तो प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता का ये भंडार से जब आत्मा भरी रहेगी, अपनी सीट पर सेट रहेगी, तो वो ऑटोमेटिक राजा बन गई। हम मन के राजा बनेंगे तभी तो स्वर्ग के राजा बनेंगे। और यहाँ संगम पर हम मन का ही राजा बनेंगे। हाँ, इस पर संगम की तुलना बहुत सुंदर से एक बात से की गई है कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसको जब सैलरी मिलती है तो उसकी तुलना एक वरिष्ठ भाई जी थे, रमेश भाई जी, उनका अनुभव है, वो बहुत अच्छी रीति सुनाया था इसे क्लास में, कि जब सैलरी मिलती है तो वो समय, पहला हफ्ता, मैंने 4 हफ्ता रख लो महीने का, तो पहला हफ्ता हो गया सतयुग। सैलरी हाथ में आई तो लगेगा कह रहे वाह बहुत अच्छा, ये भी करो वो भी करो, तो मन खुश खुश रहेगा। सेकेंड हफ्ता हो गया, जब थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है पैसा, सेकेंड हफ्ता हो गया त्रेता, उसमें भी मेरे पास है, चलो एक कोना ही खत्म हुआ है, हम खुश हैं। फिर थर्ड हफ्ते में द्वापर में आ गए तो आधा से ज़्यादा खत्म हुआ, और कलयुग में एकदम हमारे पास क्या बचता है सैलरी के लास्ट में, एकदम कम हो जाता है, तो मन की स्थिति डाउन 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 होने लगती है। तो वही है सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कैसे हम सत्युग में एकदम ऊपर थे, हीरो के महल में रहते थे, माला माल, फिर धीरे 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 गिरते गिरते अभी कलयुग में बिल्कुल नील हो गए। अब फिर संगम पर जब बाबा आते हैं, हमारे बॉस आते हैं हमारे लिए सैलरी लेकर, कितनी बड़ी बात है ना। ये बात इतनी मुझे अच्छी लगी, बिल्कुल सटीक एकदम। तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी आत्मा इन्होंने कितना अच्छा अपना चिंतन करके ये पॉइंट निकाला ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि इस संगम पर तुम्हें सैलरी मिलती है तो उसे जितना जमा करना चाहो, और ये ऐसी सैलरी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, पूरा भंडारा लेकर आए हैं बाबा। तो एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो, सदा तुम्हारा भंडारा भरपूर रहो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसे तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखूट खजाने के मालिक होंगे। तो सबको बनना है ना, क्योंकि भगवान हमें ऐसा बनाने तो आए हैं। और कहते भी है ना, अपनी तरह से ज़िंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियाँ तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। और जीवन में सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका है उस नसीहत पर काम करो जो हम दूसरों को देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि पहले तुम अपने आप में सुधार करो, खुद में फ़र्क महसूस होगा, तभी
तुम्हें देखकर आत्माएं बदलेंगी और तुम्हारी कमाई बढ़ती जाएगी। संपन्न स्वयं को बनाना है और तुम्हें देख और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहते भी है ना, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। स्लोगन: कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। आत्मा जब सीट पर सेट नहीं रहेगी तभी वो अपसेट होती है। जब वो अपनी सीट पर सेट है, राजा की सीट पर है, तो अपसेट होगी ही नहीं, क्योंकि वो नॉलेजफुल बन गई। दुनिया के नॉलेज नहीं, सूचनाएं कलेक्ट नहीं करनी है, हमें सूचना पहले अपनी आत्मा को देना है और उसे स्वयं ग्रहण करना है अपने अंदर। तो ऐसा नॉलेजफुल बनेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।